हेलो, वेलकम टू M2K स्टडी चैनल। हमारे M2K स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग HCF देखने वाले हैं और HCF केवल ये नहीं जो कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे या क्वेश्चन ही करेंगे, आखिर HCF कहते किसे वो देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से कुछ गुजारिश है कि आप लोग देखते हैं, यदि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए ठीक है, हम लोग HCF देखेंगे डिटेल में कि HCF होता क्या है। आप देखेंगे HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप हिंदी जानते होंगे तो इसको आप बोल सकते हैं महत्तम समापवर्त्य, यही बोलते होंगे, है ना। आखिर होता क्या है इसको हम लोग को देखना है, या आखिर होता क्या है उसको देखना है। आप एलसीएम की बात करते हो, एलसीएम अगले वीडियो में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे बोला जाए कि आप लोग को अगर 6 और 18 का HCF निकालने के लिए, एलसीएम तो बता दिए थे, ठीक है, 6 और 18 का HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसमें भी हम लोग मेथड पढ़ेंगे, जैसे एलसीएम में पढ़े थे कि डिवीजन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, वैसा ही इसमें भी पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर HCF होता क्या है। तो पहले मेथड डिस्कस करने से पहले आपको हम बता दें कि आखिर HCF होता क्या है, ये समझिए। ठीक है, नेम से क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक है हाईएस्ट, 3 वर्ड देखिए, जो नेम है उसी से हम लोग पकड़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हाईएस्ट, एक वर्ड है कॉमन और थर्ड वर्ड जो है फैक्टर है। सबसे पहले आप देख लीजिए, फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो फैक्टर को हम लोग हिंदी बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलेंगे? गुणनखंड। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि दो अंक का है, ठीक है, 2 अंक का है, उसका अगर HCF आपसे पूछे कि क्या होगा, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या पूछ रहा है आपसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर को हम लोग देखेंगे कि आखिर कॉमन फैक्टर, कॉमन पहले पढ़ने से पहले आप फैक्टर पढ़ लीजिए। फैक्टर होता क्या है, क्या हम पढ़ेंगे, फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, विजिबल है, ओके। तो देखिए 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि वैसा नंबर जो 6 को पूरा डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे जी सर 6 का तो 1 है जो कि पूरा डिवाइड कर सकता है, 2 है जो पूरा डिवाइड करेगा, 3 है और 6 है। यानी कि इसका जो फैक्टर निकला जो 6 का क्या हुआ, 1 2 3 6। अब 18 का पूछेगा आपसे कि 18 का कौन ऐसा फैक्टर है, कोई 18 को पूरा डिवाइड कर दे, तो आप क्या बोलेंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, ठीक है, 9 भी है एंड 18 भी है। ये सब नंबर से ये डिवाइड हो जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड। हम लोग फैक्टर्स को देखेंगे और अच्छे तरीके से, पहले इसमें देख लीजिए। अब क्या बोला, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन वर्ड, इसके बारे में समझिए। कॉमन का मतलब क्या होता है ना, कि सेम चीज दोनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होगा, सेम चीज दोनों में होना चाहिए। 3 गो है तो तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन के मतलब, और हाईएस्ट के मतलब ज्यादा से ज्यादा वाला, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा वाला। आप हाईएस्ट का मतलब समझते होंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में भी ऐसे महत्तम बोला जाता है। महत्तम का मतलब ही है कि सबसे ज्यादा वाला या बड़ा वाला। अब देखिए यहां से हम लोग HCF फाइंड करेंगे, तो देखिए कॉमन कौन कौन है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये भी कॉमन है। कॉमन के मतलब बोलेंगे तो कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। इसके बाद तो फैक्टर में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन वाला, यानी कि क्या होगा, ए हुआ। यानी कि आपसे यदि पूछेगा कि 6 और 18 का HCF आप बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, जो 6 होगा, क्योंकि इस दोनों का हम लोग फैक्टर देखें तो क्या हुआ कि दोनों का फैक्टर का सबसे बड़ा वाला जो है वो कौन है, 6 है। HCF का मतलब एक्चुअल ए हुआ, समझ गए। ऐसा आप आई होप करते हैं जो समझ गए होंगे। चलिए 3 के केस में हम लोग बता देते हैं कि उस केस में कैसे हम लोग फैक्टर का यूज करके HCF निकालेंगे। चलिए जैसे देख लीजिए, 6 है, 12 है, 18 है, इसी को ले लीजिए।
समझने के लिए है कि क्या होगा, इसका HCF पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 6 का फैक्टर निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग अगर 6 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से 1 2 3 एंड 6। 12 का लिखिएगा तो क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12, ये तो आता ही होगा। 18 का क्या लिखिएगा 1 भी 2 भी 3 भी 6 भी 9 भी और 18 भी, ये लिख दिए। ये मेरा क्या है, टोटल गुणनखंड है, फैक्टर है। अब पूछ रहा है जी HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, जिस तीनों में से कॉमन क्या है और वो भी बड़ा होना चाहिए। देखिए ऐसे कॉमन की बात करते हैं तो 1 भी है कॉमन, 2 भी है कॉमन, देखिए 3 में भी है तीनों में कॉमन, 6 भी है तीनों में कॉमन, सॉरी ये देख लीजिए यहाँ से आएगा, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, है ना। लेकिन सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या है, 6 है। तो HCF क्या होगा 6। निम्न से क्लियर है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने भी दिए रहे 4 5 उस सब का क्या होगा, हाईएस्ट वाला, जो हाईएस्ट जो मिलेगा सब में, उसी को हम HCF बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो क्या हम सब में ऐसा लिख के ऐसा चेक करेंगे, नहीं, अब उसका मेथड है। ये तो समझाने के लिए था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि HCF होता क्या है। आया समझ में। अब चलिए हम लोग 2 मेथड इसमें हम लोग यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप 2 सेकंड में देखेंगे और HCF को फाइंड करेंगे, जैसे LCM फाइंड कर रहे थे वैसे। तो फर्स्ट मेथड है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बोलेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है देख लीजिए। ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है सेम कैसा है, आप एलसीएम निकाले थे उस टाइप का, लेकिन इसमें और एलसीएम में क्या फ़र्क है वो आप अनुभव करेंगे। जैसे अभी 6 और 12 का ही ले रहे हैं, है ना, इसका निकाल लीजिए HCF सपोज, तो क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन में, तो फैक्टर बनाइए। तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 × 3 यही हो सकता है, ठीक है। 12 का फैक्टर आपसे पूछेगा तो क्या होगा 2 × 2 × 3। हम लोग कैसे फैक्टर निकालते हैं, मतलब तो आप बोलेंगे ऐसे 2 से डिवाइड किए 3 टाइम्स कटा तो 2 × 3 हुआ। 12 के लिए कैसे निकालेंगे 2 6, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 × 3, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग जल्दी किए थे। अब HCF में क्या होगा कि देखिए यहाँ कॉमन की बात आ रहा है। LCM में क्या हुआ था कि अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे कि दोनों में जो कॉमन होगा ना उसी को लेंगे, दोनों में कॉमन होगा मतलब मिलेगा सेम रहेगा उसी को लेंगे। HCF के केस में उसमें क्या करते थे, कॉमन होता था उसको तो लेते ही थे LCM के अंदर, और उसके अलावे जो बचता था उसे भी लिखते थे। लेकिन यहाँ यही बात है, यहाँ एक कंडीशन है कि दोनों में से कॉमन क्या है उसी को हम लोग लेना है। तो देखिए 2 2 तो कॉमन है, 2 लिख लिए। अब देखिए एक 2 इसमें है नहीं तो नहीं लिखेंगे, 3 3 कॉमन है 3, यानी कि 6 और 12 का HCF क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और ले लीजिए 3 का केस में हम लोग देख लेते हैं। पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, अब बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। जैसे 6 24 48 ए है, 6 24 और 48, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे क्या HCF। क्या करेंगे, इसको क्या करें फैक्टर तोड़िए तो ये 2 × 3 होगा। 24 को फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 हुआ × 3 24 हो जाएगा। अब देख चेक कर लीजिए 48 को हम लोग कैसे निकालेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग HCF क्या लिखेंगे, तो HCF लिखेंगे ए कि जो तीनों में कॉमन हो उसको ही लिखेंगे। अब देखिए 2 2 2 तीनों में कॉमन है, ए लिख लिए। 3 है क्या कॉमन, हाँ 3 तीनों में है, 3 लिख लिए। और क्या कोई कॉमन है क्या, इसमें तो बचा ही नहीं, तो कॉमन होगा क्या, क्या होगा 6, तो इसका क्या HCF निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है। चलिए कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे
ले लीजिए इसको 3600 और आप ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए। इसका HCF क्या होगा, ठीक है, चलिए बताते हैं। 3600 और 1440, इसका HCF कैसे निकालेंगे? तो पहले फैक्टर तोड़िए 3600 का, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखता होगा जो 3600 6 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 कर सकते हैं हम। 2 दूना 4 और 3 3 9, 36 हो जाएगा, लेकिन 100 बचा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 50 25, या 10 कर सकते हैं तो 50 25, 5 × 5 और 2 × 2, ए आप कीजिएगा तो 3600 का टोटल निकल जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। ए कितना निकला? 2 के पावर देखिए, इधर 2 है इधर 2 है तो 4 होगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा। ये अपना किसका निकला? 3600 का। अब 144 का, इसका 1440 का, देखिए ये किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 12 का है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 12 लिख सकते हैं। तो 4 × 3 एक बार लिख के बता देते, 4 × 3 ये तो आ गया 144। 10 है तो इसको 2 × 5 कर सकते हैं। फैक्टर ऐसे निकालें, जल्दी जल्दी कैसे निकालें देख लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 144 × 10, ठीक है। 144 मतलब 12 × 12, 2 × 5 ऐसे करके लिखे, 4 × 12 4 × 12 ऐसे करके, ठीक है। ये सब सीखना चाहिए कैसे हम लोग तुरंत निकालेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से तो 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 होगा, ये 2 के पावर 5 निकलेगा। यहाँ से 3 यानी 3 के स्क्वायर × 5, ये अपना गुणनखंड आया, ठीक है, गुणनखंड आएगा। अब HCF पूछेगा, भाई साहब जो आप HCF बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ है 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 5 है, यानी कहने का मतलब क्या लेंगे? 2 के पावर 5 ले लें? नहीं, अगर 2 के पावर 5 अब कंसीडर करते हैं इस केस में तो एक कम है ना, तो यहाँ हम क्या लेंगे? 2 के पावर 4 लेंगे। दोनों में मिल रहा है, मतलब दूध जो है 4 बार तो इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें 5 बार मिल रहा है, लेकिन दोनों में होना चाहिए। जब 5 बार ले लेंगे तो इसमें रहेगा ही नहीं। चलिए 3 के पावर देखिए, 3 का पावर स्क्वायर है, ये 3 के पावर 2 है, यानी कि 2 बार 3 3 है, यानी कि हम लोग दोनों में मिल रहा है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है, क्या स्क्वायर ले लें? नहीं, हम लोग को जो दोनों में मिले वो लेंगे, यानी कि मिला कौन? 5। अब इसको गुना कर लीजिए, यही मेरा आंसर। 2 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, 9 × 5, यानी आप 16 × 25 80 और गुने 9 क्या होगा? 8 9 72, 720 इसका क्या निकलेगा? HCF जो निकलेगा ए 720, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या निकलेगा? 720, विजिबल है 720, ओके। देखिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। जी सेकेंड मेथड क्या है? जो कि डिवीजन मेथड है, जो आप लोग बच्चे में निकालते भी होंगे, है ना, जिसको लॉन्ग मेथड आप बोलेंगे। तो हम लोग हर एक मेथड को लेके चलेंगे। जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी भी मैथ का, आप मैथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे डिवीजन? देखिए ठीक है, चलते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसा ट्रिक देखेंगे कि आप देखेंगे और बड़ा बड़ा नंबर का आप HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम आज क्वेश्चन भी HCF का कराएंगे आपको। चलिए डिवीजन मेथड में क्या करते थे हम लोग कि अगर 2 3 नंबर, अभी 2 नंबर का ले लेते हैं। सपोज एक है 24 एंड आप 46 ले लेते। अब इसमें पूछा जाए ना कि आप क्या होगा HCF, तो क्या करते थे कि बड़े वाले को आप छोटे वाले से क्या करते थे? डिवीजन करते थे। बड़े वाले को आप छोटे वाले से क्या करते थे? डिवाइड करते थे, ठीक है। क्या होता है इसमें? अब देखिए यहां देख लीजिए, है ना। अब अगर इसमें 2 टाइम्स लगाते हैं तो क्या होगा? 48। 2 टाइम्स लगाएंगे तो क्या होगा? 48। तो 1 टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स होगा 24, बचेगा कितना? रिमाइंडर 22। अब 22, अब क्या करते हैं यहाँ पे, इस केस में अब डिवीजर इसको बना देते हैं, ठीक है। और डिविडेंड किसको बनाते हैं? जो पहले डिवीजर था, पहले जो डिवीजर था उसको क्या बना देते हैं हम? डिविडेंड। और जिसका रिमाइंडर जो था
उसको हम डिवीजर बना देते, 24 आया यहाँ पे। अब 1 टाइम्स लगेगा तो क्या होगा 22, अब बचेगा कितना 2। अब इस रिमाइंडर को हम डिवीजर बनाएंगे और इससे जस्ट पहले वाले जो रिमाइंडर थे उन्हें क्या डिविडेंड बनाएंगे। तो यहाँ क्या निकलेगा अब 22 को, तो 2 से आप काटिएगा तो 11 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 24 और 46 का HCF जो होगा जिससे पूरा पूरा कट जाता है वही होता है, जिससे पूरा पूरा कट जाए वही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो आप जानते होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डिवीजन मेथड से, देख लीजिए 2 नंबर का, है ना। ये इफेक्टिव मेथड है नहीं, ये बच्चों को समझाने के लिए होता है। ठीक है, आप जो हम बताएंगे उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी एक और ले लीजिए, नंबर है 78 एंड अनदर नंबर इज 80, 78 और 80। ठीक है, इसको हम लोग पूछेगा जे भाई इसका बता दीजिए जे HCF क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, भाग मेथड से आप बनाना चाहते हैं ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना को तो ये भी दिक्कत हो जाता है भाई किस में भाग दे। भाई क्या करो आप कि बड़े वालों को छोटे वाले से भाग दे दो, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दे दो, कहानी खत्म। अब देखिए 1 टाइम्स लगेगा 78, यहाँ से कितना रिमाइंडर होगा 2। अब इसको डिवीजर बनाएंगे और अगले वाले जो थे डिवीजर उसको डिविडेंड बनाएंगे, मतलब भाज्य बना देंगे। क्या बना देंगे? भाज्य। अब 2 से काटिएगा तो ये कितना टाइम्स कट जाएगा? आप देखते होंगे ये पूरे कटेगा 39 टाइम्स, है ना। किससे कटा? 2 से। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे? बड़े में लिख देते HCF बराबर 2 होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा जी ये तो 2 का कर रहे, 3 का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 का केस देखेंगे। देखिए ये ले लीजिए 6, 18, 24, ये लेके तो हम लोग चल रहे थे, है ना। ठीक है, चलिए पढ़ने की भी कोशिश किया जाए, सही रहेगा। चलिए हम क्या करेंगे, अब किसी को पहले आप 2 को ले लीजिए, पहले हम 6 को 18 से लेते हैं, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में तो आना चाहिए ना। 3 टाइम्स पूरा पूरा कट गया, यानी कि इस दोनों के केस में क्या हुआ 6 रिमाइंडर हुआ। क्या होगा? सॉरी 6 HCF होगा। अब जिससे कट गया उससे भाग दे दीजिए इसमें, तो ये भी कट जा रहा है 4 टाइम्स में, यानी कि सेम नंबर से दोनों कट रहा है, यानी कि HCF बराबर क्या होगा 6 होगा। लेकिन ये तो हम लोगों को करना नहीं है, हमें क्या करना है वो बताते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग ट्रिक सीखते हैं, जब बड़ा बड़ा नंबर को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस यही क्वेश्चन था जो 6, 18 और 24, 6, 18 और 24 का आपसे पूछेगा जो भाई HCF बता दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि अब कुछ करना नहीं है, अब इसमें देखना है कि सबसे छोटे वाले नंबर ले लीजिए आप। इसमें सबसे छोटे वाले नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को आप ले लीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो आप कहेंगे जी हाँ इतना तो देख लेगा भाई ना, जो 24, 18 में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर कौन है 6, और चेक कर लेंगे। ये नहीं ले लिए बस हो गया, चेक कर लेंगे क्या ये दोनों जो है ये डिविजिबल है 6 से। तो आप 6 से काटिए ये भी कट जाएगा, 6 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे क्या कि HCF बराबर 6 होगा। क्या करना है फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, क्या करें जब दिए रहेगा ना उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे। ठीक है, उसका स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं मान लेंगे जो वो क्या है कि HCF है। अगर हम चेक किए और देखिए 6 से डिवाइड करेंगे ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो नंबर जो है 6 जो वो तीनों का HCF होगा। अगर पूरा पूरा कट गया तो नहीं कटेगा, तो उसके लिए अब बताते हैं। जैसे अब देख लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए 46, ठीक है 46 ले लिए। अब इस केस में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जो बताते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर तो अपना सेम रहेगा, क्या होगा
स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन 6 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का फैक्टर तोड़ेंगे। क्या बनाएंगे, 6 का फैक्टर। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो सबसे पहले बड़े वाला से चेक कीजिए, ये नहीं जो 2 से चेक कीजिए, सबसे पहले बड़े वाला से चेक कीजिए कि क्या तीनों कट रहा है। तो आप कहेंगे ये तो कट जाएगा सर, ये कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा नहीं। तो कैसे आप जल्दी बता देंगे, देखिए 6 4 10। अब 10 का मतलब हुआ 1, 1 कभी 3 से कटेगा। 3 से कटने के लिए बताए थे जो सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 3 होगा या 6 होगा 9 होगा, इस टर्म में होना चाहिए। तो 2 से हम लोग देखते हैं, तो 2 से देखें तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इस केस से, मुझे HCF जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इससे भी दिक्कत है तो यहाँ 45 ले लीजिए। क्या ले लें, 45। ठीक है, हम बदल बदल के कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर तो 6 है। अब इसको क्या देखिएगा कि ये क्या, अब इस केस में क्या होगा कि पहले 3 से काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा पूरे। तो इस केस में जो HCF जो बनेगा जो क्या होगा, 3 होगा। लेकिन ऐसा भी तो कभी कंडीशन आएगा ना कि कोई से ना कटे, ऐसा भी कंडीशन, जैसे 41 आ गया, स्मॉलेस्ट तो 6 हुआ। अब क्या करेंगे कि हम लोग 2 और 3 दोनों से देखें, ये दोनों तो 3 और 2 दोनों से कट रहा है, लेकिन ये तो किसी से नहीं कट रहा है। उस केस में क्या होगा, आप जानते हैं 1 सब तर रहता है, सब जगह 1 छिपा रहता है, ये बात तो आप मानते होंगे। 1 सब जगह रहेंगे तो 1 ही होंगे, इसका क्या होगा, 1 ही होगा। अब इतना आपको नहीं करने आता है ना, तो आओ बताते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए ये भी नहीं आता है तो ये देखिए, चलिए क्या था 6, 18 और 41, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालेंगे, स्मॉलेस्ट डिफरेंस। अब भाई डिफरेंस सबसे कम अंतर। अब डिफरेंस तो अकेले बनता नहीं है, 2 मिलकर डिफरेंस बनेगा। तो अब क्या कहेंगे, यहां हम लोग क्या करेंगे, जो इससे इससे घटा के देखते हैं, या इससे इससे घटाइए या इससे इससे घटाइए, उस सबसे कम हमको आना चाहिए। तो एक बार आपको हम टोटल बता देते हैं, अगले बार से हम लोग यही देखेंगे कि किससे किससे घटाएंगे जो सबसे कम आएगा। तो देखिए 18 में से आप 6 घटाएंगे इस केस में तो 12 आएगा, मानते इस बात को। अगर इसमें और इसमें घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ये 18 है, ये 41 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 में कितना जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो आप कहेंगे जो 22 और 21, ठीक है, और इससे इसे घटाएंगे तो और ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब स्मॉलेस्ट कितना आया, 12। क्या निकला, 12। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर बना लेंगे। तो कैसे फैक्टर निकलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 1, यही होगा, 4 3 12 1 होगा। अब देखते हैं कि ये सब तो कट रहा है, लेकिन एक किसी से नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा। तो इस केस में क्या होगा, HCF 1 होगा। जैसे बड़ा क्वेश्चन एक और ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप निकालिए HCF ऑफ, क्वेश्चन लिख देते हैं, आप इसको निकालिए और बताते हैं ये कैसे हम लोग निकालेंगे। HCF ऑफ, क्वेश्चन ये है HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 2923 एंड 2923 एंड 3239। देखिए 2923 3239, इसका हम लोग को HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, क्या करें, चलिए 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आता है HCF के टर्म में, आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं किसी का भी आंसर। चलिए कैसे निकालेंगे, क्या फैक्टर तोड़ेंगे, नहीं। डिवीजन करने जाएंगे, कभी नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है, ये हम सिखाएंगे नहीं। हम लोग का क्या करना है, एग्जाम निकालना है, वहाँ पे PhD नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ये फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। आप नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है, 2923
2923 3239 है ना। भाई आपको नहीं बोले, हम अपने आदमी को बोले नीचे देखने के लिए, ठीक है। 2923 और 3239 इसको हम लोग फैक्टर नहीं तोड़ेंगे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए आप, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 6, 3 में से 2 गया तो 1 और ये 12, 316। क्या 316 ये जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 316 लिख दे जिसका एचसीएफ होगा तो नो, क्योंकि 316 से आप भाग दीजिएगा तो 6 से भाग देने के लिए तो यूनिट डिजिट पर देख लीजिए, कभी भी 6 का पहाड़ा में 3 आएगा क्या, 9 आएगा क्या, नहीं। तो हम इसको तोड़ते हैं, तो हम देखें क्या, ये 316 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 7 28 और 4 9 का 36। तो 4 से भी काट के देखते हैं, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं है, लेकिन 79 से आप काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ जो निकलेगा, क्या निकलेगा, 79। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। क्या किए, डिफरेंस निकालिए, उससे भाग दे के देखिए, होगा ही नहीं। हम क्या कीजिए, जो आया उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 वाला से हमेशा ध्यान देते हैं, जो सबसे 12 वाला से हम लोग चेक करें। 79 से अब कीजिएगा तो सब कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 79। अब देखिए 204, अब इसको यहां बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मिनिमम डिफरेंस। तो अब क्या कर, मिनिमम डिफरेंस के लिए क्या कीजिएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो मिनिमम डिफरेंस आएगा, नहीं सर। हम लोग ऐसा दो संख्या चुनेंगे जो क्या हो, पास पास हो, पास पास होगा तभी तो मिनिमम डिफरेंस आएगा। तो आप कहेंगे क्या, जे 1445 माइनस 1190 ये कर लीजिएगा सर, तो मिनिमम डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, ये मेरा मिनिमम डिफरेंस आएगा, ठीक है। कितना आया वो चेक कर लेते हैं। आप कीजिए, क्या होगा, 5 होगा, देखिए सर आ रहा है उधर, 5 आएगा, 4 में से 9 नहीं, 5 होगा ये भी, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा, 3 में 255 हुआ, क्या निकलेगा, 255। अब देखिए ये पहला नंबर तो 204 है, क्या 255 जो है जी इसको काट सकता है क्या, नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 255 को यहाँ से देख रहे हैं जो 5 से कट सकता है, तो 5 से काटिएगा तो क्या बनेगा, देखिए 5 से जैसे ही काटेंगे इसको, फैक्टर बनाइए यहाँ पे, 255 को हम बनाएंगे क्या, 5 × 5 कीजिए तो 50 25 1 51। 5 से काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब कहेंगे जी क्यों, आप ऐसे ही देख के कैसे बता सकते भाई, 5 से यदि कटता तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या होता है, या तो 0 होता है या 5 होता, ठीक है। तो जो कंसेप्ट हम लोग यूनिट डिजिट जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो डाला हुआ है, आप अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। उसका यूज होता है, नंबर सिस्टम का हर एक जगह यूज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 51 से कटेगा तो कहिएगा हाँ ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। यानी कि इस केस में आप कहेंगे, हम कलम चेंज कर लेते हैं, कि एचसीएफ जो होगा वो 51 होगा। एचसीएफ क्या निकलेगा, 51। सेकेंड के केस में एचसीएफ क्या निकलेगा, 51। क्या किए हम, इसमें से हम मिनिमम डिफरेंस निकाले, मिनिमम डिफरेंस आया 255। अब 255 से देखें तो कोई कटेगा ना, कैसे कटेगा भाई साहब, ये 255 ये तो कम ही है, तो हम इसको फैक्टर तोड़ दिए, ठीक है। फैक्टर तोड़े तो क्या होगा, अब देखें कि क्या इस किससे कटेगा। अब ये भी देखना चाहिए भाई, यूनिट डिजिट पर 5 है तो पक्का 5 से ही कटेगा, तो 5 से यदि काटेंगे तो 5 × 51 होगा। अब 5 से तो ये कट ही नहीं रहा, ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 51 से काटिएगा, देखिए ये 51 को 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा, और 51 से ये सब कट जाएंगे। कितने टाइम्स कटेंगे अब चेक कर लीजिए, ठीक है। ये कटेगा पक्का 51 से, तो इसका आंसर क्या होगा, 51। अब देखिए लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3 5 5 6 और 3 4 4 4। अब ऐसा क्वेश्चन कितना तो देख के ही छोड़ देगा जो भाई इसका तो 2 घंटा लगेगा या 4 मिनट लगेंगे, ठीक है, कितना से निकलेगा भी नहीं। अरे कुछ नहीं करना भाई, क्या करिए आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 3 था तो मिनिमम डिफरेंस, 2 है तो क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंस, यानी कि इसको आप निकाल लीजिए, है ना। क्या निकलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 4 1, और फिर 5 में से 4 गया तो 1, ये 1 1 2 आया।
112 क्या डिवाइड कर सकता है इसको? आप चेक कर सकते हैं 112 क्या डिवाइड कर सकता है? आप इसमें ऑप्शन भी ले सकते हैं हम लोग का। ये है ऑप्शन में इसका 23, 25, सी ऑप्शन जो है, ठीक है, 26 एंड 28, 26 एंड डी जो है जो 28। अब ध्यान दीजिए, ए अपना ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, अब एग्जाम देने जाइएगा तो अब तो ऑप्शन मिलेगा ही, ठीक है। अब क्या उठ के हम लोग ये डिवाइड करना स्टार्ट न कर दें, हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे। क्या 112 है कहीं पे? दिख तो रही, देखिए ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्या हम लोग क्या करें, इसमें से ढूंढते हैं, ये देखते हैं जो किससे कटेगा। 112 को आप फैक्टर तोड़िएगा तो 3 से काटिए तो 3 से कट जाएगा, कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। 4 से कट सकता है, 4 से कटेगा तो कितना होगा? 23 इंटू 4, 23 चौके 112 होता है। तो 4 से तो कट जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बड़े वाले से चेक करेंगे। अब 23 से काटेंगे दोनों को ना, पूरा पूरा कट जाएगा, तो आंसर कौन होगा? 23 होगा। ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो इतना जल्दी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका जो और जो क्वेश्चन आता है, जैसे 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर का प्रोडक्ट, उस फॉर्मूले पर हम लोग का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए। चलिए बाय बाय।